All right, hello learners. Am I visible and audible to all of you? Am I live to you guys? Yes, I'm hoping so. You can see me. So, as you can see, today we have lecture number 4 on the chapter relations and function, right? Already we have covered 3 lectures on this. So, let me give you a quick revision. अभी तक हमने जो पढ़ा है we have studied about relations. what are relations? तो इसके अंदर मेनली हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव टाइप के रिलेशन पढ़े हैं. ये चेक करने आने चाहिए. इन तीनों को मिलके इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है. नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बनते हैं, रिलेशन किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट एंड ऑल दोज वी शुड नो. रिलेशन के बाद हमने फंक्शन को जाना, एक फंक्शन क्या होता है. इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस वी हैव लर्नड. ठीक है. फिर किसी एक फंक्शन का डोमेन निकालना कैसे सीखते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, ये हम कर चुके हैं. हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ अ फंक्शन. In the last class we have learned about what is a one function and what is a on-to function and how to prove them, है ना. वन के रिगार्डिंग फिर मैनी वन फंक्शन क्या होता है, या ऑन टू के रिगार्डिंग इनटू फंक्शन क्या होता है. सो ये सब इनकी प्रूविंग एंड ऑल दोज थिंग्स वी हैव covered in 3 lectures till now. In today's class what we are going to do is we are going to learn more about function. Basically we are going to learn what is a composite function. Then we will learn what is inverse function, and then we will learn what is periodic function. तो ये 3 टाइप के फंक्शन आज हम पढ़ेंगे with lots of example and questions. This is our target for today. ठीक है. This is today's work. All right. So let us start with first what is a composite function. Also अगर आप सब लोगों को आवाज़ clear आ रही है, am I audible and visible to all of you guys? Please give me a thumbs up so that I can move ahead. All right. So composite function क्या होता है. देखो आप लोगों ने सुना होगा गाना कंपोज कर रहे हैं, उसमें तो सुना है कंपोजिशन को, वहाँ हमने सुना है कंपोज करना. होता क्या है कंपोज करना, यानी अलग अलग पार्ट्स को मिक्स करना, अलग अलग पार्ट्स को जॉइन करना, उसे कंपोजिशन कहते हैं, कंपोज करना कहते हैं. ठीक है. तो गाने को कंपोज करना मतलब लिरिक्स आएंगी, म्यूज़िक आएगा, बीट्स आएंगी, उन सबको एक स्तर पे लाके एक म्यूज़िक बनाना, एक सॉन्ग बनाना, उसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ अ सॉन्ग. सिमिलरली कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि आपके पास 2 फंक्शन, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन गिवन होंगे, उनको कंपोज करना, उनको एक साथ लिखना है. एग्जाम्पल के तरीके से आप समझो कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, लेटस से साइन एक्स है, एक फंक्शन है. दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, लेटस से एक्स स्क्वायर है. अब कंपोजिशन, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, एफ ओ जी, इसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन. ये जो ओ ऑपरेशन है, ये ओ ऑपरेशन क्या कर रहा है, कंपोज कर रहा है, इन दोनों फंक्शन को एक साथ लिख रहा है. तो एफ ओ जी ये एक नया फंक्शन बन गया. ऑफ एक्स ये कैसे निकालते हैं, ये देखिए. इसमें आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी पहले आप जी एक्स लिखेंगे. ध्यान से देखेंगे इसको कैसे लिखते हैं. पहले आप जी एक्स फंक्शन को लिखेंगे, यानी जी एक्स कैसे डिफाइन है कि अंदर एक्स है तो उसका क्या कर दो, एक्स स्क्वायर कर दो. तो आपने कर दिया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर. इज दिस राइट. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यू हैव डन. अब आपको f लगाना है. f फंक्शन क्या कर रहा है, ये देखिए. f फंक्शन क्या कर रहा है कि जो भी x है अंदर, उस पर साइन लगा दो. अंदर जो भी है उस पर क्या लगा देना, साइन फंक्शन. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आपने साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया. तो एफ ओ जी क्या आ गया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. आर वी क्लियर ओवर हेयर. सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए जी ऑफ एफ
निकालना है g ऑफ f ऑफ x, ये कैसे निकलता है g ऑफ f ऑफ x, यानी पहले fx लिखेंगे। fx फंक्शन क्या है? sin x, यानी x के ऊपर आपको साइन लगा देना है, तो ये हो गया sin x। अब g फंक्शन क्या कहता है कि अंदर जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, तो आप क्या करोगे? sin x का स्क्वायर कर दोगे, डेट इज sin स्क्वायर x। सो दिस आप देखोगे ये sin स्क्वायर x है, जबकि FOG जो आया था, FOG ऑफ x जो था वो था sin x स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। तो यहाँ से आप नोट करिए, यहाँ से आपने एक रिमार्क निकाला है कि जनरली FOG ऑफ x इज़ नॉट इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x, यानी कॉम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कॉम्यूटेटिव। कौन नहीं है कॉम्यूटेटिव? आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ऑपरेशन, कंपोजिशन एक ऑपरेशन है, जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, सिमिलरली कंपोजिशन एक फंक्शन है। तो कौन नहीं है कॉम्यूटेटिव? कंपोजिशन फंक्शन जो होता है, कंपोजिशन ऑपरेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो आप कहोगे नॉट कॉम्यूटेटिव। आर वी क्लियर ओवर हेयर? नाउ लेट अस टेक अदर एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। लेट अस टेक वन क्वेश्चन, f ऑफ x आप करने की कोशिश करोगे इज रूट x एंड g ऑफ x इज अंडर रूट 2 माइनस x, and the question to you is find f of g of x and g of f of x। yes please, इसको फाइंड आउट करेंगे और बताएंगे कि क्या रहा है, f of g and g of f क्या रहा है, बताओ। Who is going to tell me? फाइंड आउट करो। ये देखो कैसे निकालेंगे, एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि कैसे निकालते हैं। FOG ऑफ x यानी f ऑफ g ऑफ x, यानी पहले gx लिखेंगे। gx कैसा फंक्शन है? क्या कर रहा है कि जो भी अंडर रूट है 2 को उसमें से माइनस कर दो, जो भी x है उसको 2 को माइनस कर दो और अंडर रूट ले दो। ये तो है gx की डेफिनेशन। f क्या कर रहा है? f ये कह रहा है कि x अंदर जो भी है उस f के आपको क्या कर देना है, क्या कह रहा है? x जो भी अंदर है आपको उस पे रूट लगा देना है। तो आपके पास यहाँ अंदर ये है, इसके ऊपर रूट लगा देना है, रूट ऑफ किसके, जो भी अंदर अंदर क्या है ये। क्लियर है? सिमिलरली g ऑफ f ऑफ x कैसे निकलेगा? दिस इज g ऑफ f ऑफ x, दिस इज इक्वल्स टू g ऑफ फंक्शन क्या है, fx क्या है, रूट x। g फंक्शन क्या करता है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। g फंक्शन क्या करता है कि अंदर जो भी x है, g फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी x है 2 को उसमें से माइनस कर दो। अच्छा ठीक है, तो 2 को मैंने माइनस कर दिया, अंदर जो भी है, अंदर क्या है यहाँ पे रूट x, और फिर कंप्लीट का रूट ले दो। ओके, तो ये आपका f ऑफ g आ गया, ये आपका g ऑफ f आ गया। एंड एज यू कैन सी अगेन दीज आर नॉट इक्वल। आर वी क्लियर ओवर हेयर? Can we do this? Yes guys, can we do this? Yes. So f and g, these are two different functions. Now let us take another question. I'll give you another question to solve. Also, if today's board is more clear than yesterday's, then please let me know. आज मैंने इसको Google Meet पे पढ़ाने की कोशिश करी है। 1-2 दिन की और बात है, then we'll go offline और फुल स्मार्ट बोर्ड पे हम पढ़ेंगे, तो थोड़े दिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज़। ऑल राइट, सो क्वेश्चन सेज लेट अस से यू हैव फंक्शन f ऑफ x एज x की पावर x एंड g ऑफ x इज x की पावर 2x। यस, नाउ टेल मी फाइंड द क्वेश्चन इज FOG। आपसे पूछा जाएगा FOG ऑफ x और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे A B C D। वन ऑप्शन इज x की पावर square into x की power 2x, another option is x की power 2, x की power 2x plus 1, third is x square x की power 2x plus 1, and fourth is x की power 2 into 2x plus 1। yes, tell me इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा,
कौन बताएगा? ये करना है आपको, FOG निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट FOG। कमेंट करो ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा। टिल नाउ आई सॉल्व हेयर, यू सॉल्व योर। FOG ऑफ x, देखिए यानी f ऑफ g ऑफ x, क्लियर है? यस, दैट मीन्स g ऑफ x फंक्शन क्या है, x का क्या करता है, x को एज इट इज उसकी पावर 2 टाइम्स x। ओके, हो गया। f फंक्शन क्या कर रहा है, व्हाट इज f डूइंग, अंदर जो भी वैल्यू है x है, उस अंदर की वैल्यू पर सेम वैल्यू आपको पावर लगा देनी है, x के ऊपर x की पावर। तो यहाँ पे f में अंदर क्या है, अंदर x की पावर 2x, इसी के ऊपर क्या लगा देना है, x की पावर 2x। दिस यू हैव टू डू। ये कितना हो गया, x की पावर 2x इंटू एक्स की पावर 2x। यहाँ x की पावर 1 है, ये x की पावर 2x है, तो ये कितना हो गया, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2x प्लस 1। तो विच ऑप्शन इट इज़ योर B ऑप्शन, सेकंड इज़ योर करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? ये क्या, ये सबको समझ आया कैसे इसमें सेकंड करेक्ट आंसर हो रहा है? देखिए क्वेश्चंस यहाँ से रिलेशन एंड फंक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार ही रिलेशन फंक्शन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको PYQs भी करवाऊँगी। PYQs क्या, एक ही साल हुआ है, पिछली बार पेपर हुआ है, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो भी हम देखेंगे। अभी एक बार ही मैं ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दूँ एंड देन विल कम टू दी दैट पार्ट ऑफ आर सिलेबस। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट है। देखो FOG आपको इस तरीके से निकालने के लिए। अब आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिख लीजिए, सम प्रॉपर्टीज़, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। जितना लिखने की हैबिट डालोगे उतना अच्छा है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या मैं बोलूँ ऑफ कंपोजिशन। तो पहला तो यही है, अभी हमने पीछे लिखा था नोट में, नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव तो नहीं होता। नॉट कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, FOG ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x। ओके, सेकेंड एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव क्या प्रॉपर्टी होती है, यू हैव स्टडीड इट। एसोसिएटिव मतलब f ऑफ g OHX करो, या 3 फंक्शन है f ऑफ g ऑफ HX करो, एक ही बात है। इन्होंने कहा है क्या है, ये दोनों एक ही बात है। आप चाहे पहले FOG को क्लब कर लो या GOH को, सेम अगर ऑर्डर में है। देखिए ऑर्डर सेम है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये गड़बड़ नहीं कर देनी है। पहले F फिर G फिर H, सिमिलरली F G एंड H, ऑर्डर अगर सेम है। सो दिस इज़ योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फर्दर आई विल टेक इन नेक्स्ट स्लाइड वन एग्जाम्पल, वहाँ पे हम देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है कंपोजिशन ऑफ 2 बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये कि अगर f एंड g जो हैं वो बाइजेक्टिव हैं, बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि f एंड g जो हैं वो 1 1 एंड ऑन 2 हैं, देन उनका जो कंपोजिशन बनेगा, कंपोजिशन FOG भी हो सकता है या फिर GO ऑफ F भी हो सकता है। ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, 1 1 एंड ऑन 2, या फिर मैं क्या कहूँ, कैसे होंगे, बाइजेक्टिव होंगे। आर वी क्लियर ओवर हेयर? सो कंपोजिशन जो है 2 बाइजेक्टिव फंक्शन का अगेन एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ एसोसिएटिव वाले का, let us take one example. You have f function as let's say 2x, यानी f of x is 2x, g of x is 1 by x and h of x is e की पावर x। ये 3 डिफरेंट फंक्शन है। अब आपको क्या चेक करना है, चेक एसोसिएटिविटी। सिर्फ एक एग्जाम्पल करवा रही हूँ, हालांकि आपके पास चेक करना आता नहीं है, बट ताकि आपको पता रहे कि ये कैसे आया। ठीक है, तो ये आना चाहिए, पता होना चाहिए। ये देखो, क्योंकि सिर्फ रट नहीं लेना है कि एसोसिएटिव लिखवाया था तो एसोसिएटिव हो गया, उसको पता होना चाहिए कैसे आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, LHS करने के लिए, ये वाली चीज़ करने के लिए पहले FOG निकालना है। तो FOG कैसे निकलेगा, FOG मीन्स f ऑफ g ऑफ x,
जी ऑफ एक्स क्या कर रहा है फंक्शन का 1/x, और एफ एक्स फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स की जो भी अंदर वैल्यू है बस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 2/x। ओके, एफ ओ जी आपने निकाल लिया। अब एफ ऑफ जी ओ एच एक्स क्या होगा, ये देखो पहले क्या निकालना है, एफ ऑफ जी का एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय एच ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स। ओके, ये तो एच एक्स हो गया। और एफ ओ जी क्या कर रहा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है कि अंदर जो भी एक्स है 2/x कर दो, तो आपके पास अंदर जो भी है 2/e की पावर x कर दो, तो कितना हो गया 2 इंटू ई की पावर -x। ये तो आ गया आपकी एल एच एस की वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं आर एच एस की बात करूं, आर एच एस कितना है आपका एफ ऑफ जी ऑफ एच, यानी पहले आपको जी ऑफ एच निकालना है। जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। एच एक्स क्या कर रहा है, ई की पावर एक्स, और जी फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू है उसको रेसिप्रोकेट कर दो, तो 1/e की पावर एक्स डेट इज ई की पावर -x। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एच का एक्स, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एच क्या कर रहा है, ये निकाला जी ऑफ एच तो है ई की पावर -x। ओके, और एफ ऑफ फंक्शन क्या था, अंदर जो भी वैल्यू है एक्स की उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका एल एच एस। तो क्या एल एच एस की वैल्यू आर एच एस के बराबर है कि नहीं है, ये देखो, तो एल एच एस जो है वो आर एच एस की वैल्यू बराबर है। आर वी क्लियर ओवर हियर। तो ये बस एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी हमने वेरीफाई कर ली। इसके बाद कंपोजिशन समझ आ गया। इसके बाद एक अनदर टाइप के फंक्शन होते हैं, एंड दोज आर, मैंने नाम लिया था पिछली क्लास में ऑड एंड इवन फंक्शन। क्या किसी को पता है व्हाट आर ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन? देखो, ऑड फंक्शन की अगर मैं बात करूं, मान लो एफ एक फंक्शन है। ऑड का मतलब तब होता है जब एफ ऑफ -x जो है वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, जो भी डोमेन आपको गिवन है, तो हम उसे कहते हैं ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल बताओ, जैसे कि साइन एक्स, जैसे कि x, जैसे कि x3। क्यों, ये देखो f ऑफ x अगर साइन x है तो मैंने f ऑफ -x किया, f ऑफ -x कितना आया, साइन ऑफ -x, x की जगह -x कर दिया, साइन ऑफ -x कितना होता है माइनस साइन x, तो ये किसके बराबर हो गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ -x माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो ऑड फंक्शन। सिमिलरली एफ एक्स अगर आपके पास x है तो एफ ऑफ -x कितना हो गया -x, डेट इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो कैसा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन। सिमिलरली एफ एक्स अगर x³ है तो एफ ऑफ -x कितना हुआ -x का क्यूब, ये कितना हो गया -x³, डेट इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये सारे फंक्शन कैसे फंक्शन हैं, ऑड फंक्शन है। आर वी क्लियर? नेमिंग है सिर्फ अलग अलग फंक्शंस की। देन सेकेंड टाइप का फंक्शन है वो है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू एफ एक्स, माइनस कर दिया पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। सिर्फ एक पॉइंट के लिए नहीं, डोमेन जो गिवन डोमेन है, फंक्शन याद है डोमेन से को डोमेन पे डिफाइन होता है, तो जो डोमेन गिवन है उसके हर एक पॉइंट के लिए अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ही वो फंक्शन इवन होगा। ऐसे नहीं है कि 2-4 पॉइंट के लिए सेटिस्फाई कर रहा है बाकियों के लिए कर नहीं रहा, तो हर किसी के लिए करना चाहिए। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की तो लेट अस टेक फ्यू एग्जाम्पल। इसका आंसर आएगा cos x x² टाइप का फंक्शन। जैसे अगर आपके पास f ऑफ x cos x है तो f ऑफ -x कितना होगा cos ऑफ -x, cos ऑफ -x कितना होता है cos x, तो ये किसके बराबर हो गया f(x) के,
तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो गया तो इवन फंक्शन हो गया। सिमिलरली अगर एफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस एक्स का स्क्वायर इज अगेन एक्स स्क्वायर विच इज एफ ऑफ एक्स, तो देयरफॉर इवन फंक्शन। आर वी क्लियर ओवर दिस? नाउ आई वांट यू टू डू फ्यू क्वेश्चंस। अच्छा, ऐसा भी होते हैं कुछ फंक्शन जो ना ही इवन हो, नोट कर लो। There are few functions which are neither even nor odd। भाई ऐसा क्यों है कि कुछ फंक्शन ऑड हैं, कुछ इवन, दोनों ही नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं जो ऑड और इवन में से कुछ भी ना हो। ये देखो, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया x+1 फंक्शन है आपका x+1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। एफ ऑफ माइनस एक्स करो, कितना होगा, सिर्फ माइनस x+1, माइनस कॉमन ले लो, -x-1, ये तो एफ ऑफ एक्स है ही नहीं, नॉट इक्वल्स टू। तो यानी दिस इज, ना तो ये इसके बराबर है ना ये एफ एक्स के बराबर है, तो ये कैसा फंक्शन है, नीदर इवन नॉर ऑड, नीनो टाइप का फंक्शन है, ना इवन है ना ऑड है। दूसरा एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, ये भी आप चेक कर सकते हो, ना ही इवन है ना ऑड है। 0 एक ऐसा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज अ फंक्शन विच इज बोथ, दोनों है ये, इवन एंड ऑड। क्या ही फर्क पड़ता है, इसको कुछ भी बता दो, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स लिख दो, या 0 इक्वल्स टू -0, 0 के आगे प्लस माइनस कुछ करो, कुछ फर्क तो होता नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ऑड एंड बहुत इवन फंक्शन है। क्लियर है? क्या हमें यहाँ तक क्लियर है? तो आपको ऑड फंक्शन समझ आया, क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये लिख लो, आपको पता होना चाहिए, बार बार राइट इट डाउन। इवन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और एक फंक्शन होता है नाइदर ऑड नॉर इवन। क्लियर है? अब आपसे यही पूछा जाएगा, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड गिवन फंक्शन इज ऑड इवन और नीदर इवन नॉर ऑड, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ, ऐसे सिंपल सिंपल थोड़ा ना पूछेंगे, जो एग्जाम्पल दे दिया साइन कॉस थोड़ा ना पूछेंगे। बताइए, फाइंड गिवन फंक्शन इज ऑड इवन, और ये निकालना है किस टाइप का फंक्शन होगा। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे कि दिस फंक्शन इज ऑड, दिस फंक्शन इज इवन, दिस फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड, या फोर्थ ऑप्शन हो सकता है कांट बी फाइंड, या ये भी हो सकता है बोथ इवन एंड बोथ ऑड। इस टाइप के ऑप्शंस होंगे। तो दिस यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ लेट मी गिव यू कि कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन कैसे है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, सिर्फ यही तो डिटरमाइन करता है, यही निकालना है हमें, कुछ भी नहीं करना। गिवन एक्स है तो माइनस एक्स निकालना है, यही काम है आपका उतना सा। तो मैंने माइनस लिखा, एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हुआ, ये सेम रह गया। ओके, अब क्या करें, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मैंने अब इसको रैशनलाइज कर लेना है, तो ये मैंने ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना बना, लॉग ऑफ दिस का स्क्वायर डेट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दिस गॉट कैंसल आउट, तो ये वैल्यू कितनी बची, दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकती हूँ, इन्वर्स आ गया ये, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इन्वर्स,
और लॉग में ये वैल्यू -1 कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो माइनस टाइम लॉग ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू बताओ कितनी है, माइनस टाइम आगे आ गई है। अरे ये तो माइनस fx हो गया, तो f ऑफ माइनस एक्स आपके पास क्या आ गया, f ऑफ माइनस एक्स हैज़ बिकम माइनस टाइम लॉग ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। This is minus of fx. So therefore given function is कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। निकाल लोगे, ऑड फंक्शन यू हैव टू फाइंड आउट। क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन। सिमिलरली आपको क्वेश्चंस बताने आने चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन है, किस टाइप का फंक्शन है। अब आपके पास एक फंक्शन गिवन है x इंटू 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर x माइनस 1। बताओ भाई ये किस टाइप का फंक्शन होगा। तो सॉल्यूशन देखो, f ऑफ माइनस एक्स कुछ नहीं करना, माइनस कर देना है, यानी 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 2 की पावर माइनस एक्स प्लस माइनस 1। ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस ऑफ एक्स 2 की पावर ये हो गया 1/2x प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 की पावर x माइनस 1। ये कितनी हो गई, माइनस एक्स वैल्यू 1 प्लस 2 की पावर x 1 माइनस 2 की पावर x। इसको फर्दर कैसे लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ x 2 की पावर x प्लस 1, और यहाँ से 2 की पावर x माइनस 1, तो एक माइनस मुझे बाहर लेना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया x की, ये किसके बराबर है, गिवन फंक्शन के। तो f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, fx के। तो कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। क्लियर है? ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। यू हैव f ऑफ x एज 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। टेल मी प्लीज किस टाइप का फंक्शन है, इवन है कि ऑड है बताओ, या नीदर इवन नॉर ऑड, कुछ भी हो सकता है। ये देखो क्या करना क्या है, f ऑफ माइनस एक्स 2 टाइम्स माइनस एक्स का क्यूब माइनस ऑफ x की जगह माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हो गया माइनस टाइम 2x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। अगर मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया तो 2x क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। क्या ये fx है, ये fx है ही नहीं, तो ना तो माइनस fx है ना प्लस fx है, तो कैसा फंक्शन है, देयरफॉर नीदर इवन नॉर ऑड टाइप का फंक्शन है ये, ना तो इवन है ना ऑड है। क्लियर है? तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे, इवन, ऑड, नीनो, नन ऑफ द अबव, तो नीनो पे आप टिक कर देंगे। क्या ये सबको क्लियर हो गया? मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। अगर आपके पास fx इक्वल्स टू 3 है, ये कैसा फंक्शन है, f ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, 3 ही रहेगा, fx के बराबर है, तो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। यानी कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, इवन। अगर वो कांस्टेंट 0 हो जाए तो वो बोथ ऑड एंड इवन होता है, अदरवाइज तो सिर्फ इवन रहेगा। ठीक है, अब मान लो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स। बताओ f ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, फास्ट क्विकली करना है आपको, ये खुद से करना है और क्विकली आपको करना है। f ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स का मोड, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का मोड एक्स का मोड एक ही बराबर बात है, एफ एक्स के बराबर आ गया, तो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। क्लियर है? क्या हम यहाँ तक क्लियर हो गए? ठीक है, सो ये आपका ऑड इवन इस टाइप के फंक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग प्लीज पुट डाउन व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स क्या होता है, जैसे 2 का इनवर्स 1/2 होता है, यानी 2 इंटू 1/2 किया तो आइडेंटिटी आ गया। ऐसे दो फंक्शन का मल्टीप्लाई कर, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए, तो 2 का इनवर्स 1/2 है, 1/2 का इनवर्स 2 है, उसे कहते हैं इनवर्स। क्लियर है? अब देखो फंक्शन में अगर आपके पास मान लो f एक फंक्शन है a से b, ठीक है, विच इज लेट f बी अ फंक्शन
1 1 है एंड ऑन टू। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि 1 1 ऑन टू होना चाहिए, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन, एक ऐसा यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है g, कहाँ से कहाँ तक, b to a तक, सच डैट, किस तरीके से, अगर fx इक्वल्स टू y है, इफ एंड ओनली इफ g ऑफ y किसके बराबर है, x के बराबर है। समझ रहे हो, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू b, यानी g जो है वो क्या है, f का इनवर्स है, f इनवर्स ऐसे लिखते हैं, g इज इक्वल्स टू f इनवर्स। कहाँ से कहाँ तक है, अगर f a से b है तो उल्टा कर देंगे, b से a हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, पहला एलिमेंट fx टाइप का आएगा, दूसरा x, सच डेट x कॉमा fx टाइप का एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा था, f में बिलोंग कर रहा था। सच डेट x कॉमा fx टाइप का, f में भाई एलिमेंट कौन सा होता है, ये देखो मैं ये पूछना चाहती हूँ, f के अंदर एलिमेंट किस टाइप का एलिमेंट है, f में किस टाइप का एलिमेंट है, f के अंदर पहला एलिमेंट x है, दूसरा f ऑफ x है, ये a से आता है, ये b से आता है, ये एक टपल बनेगा, और ये कहाँ से बिलोंग, ये किस में बिलोंग करता है, f में। तो सिमिलरली f इनवर्स में कैसा एलिमेंट होगा, f इनवर्स में कैसा होगा भाई, b से कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये, a से कौन सा आ रहा है, ये, तो ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, f इनवर्स, या फिर मैंने क्या बोला, इसका दूसरा नाम दे दो g, f इनवर्स को g भी दे सकते हो। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, b से a तक, f कहाँ से कहाँ तक था, a से b तक। समझ पा रहे हो, सिर्फ इतना समझना है, ये चीज़ मैंने इसलिए लिखवाई क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर f में x कॉमा एफ एक्स टाइप का एलिमेंट होता है तो f इनवर्स में इसी को, इस ऑर्डर को चेंज कर दो, ये ऑर्डर्ड एलिमेंट है, ये कैसा एलिमेंट है, ऑर्डर्ड एलिमेंट है, यानी इसका ऑर्डर मैटर करता है, पहले x फिर fx, ये f में बिलोंग करता है। f इनवर्स में पहले fx फिर x, इस टाइप का एलिमेंट बिलोंग करेगा। क्लियर है हम इस चीज़ पे। एग्जाम्पल देखो मैं आपको देती हूँ कि मान लो इसमें शायद सिर्फ 20 पेजेस ही अलाउड है। ओके, लेट मी स्टार्ट न्यू, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हम कहाँ थे, यस, एग्जाम्पल हमें देना था इनवर्स फंक्शन का, एग्जाम्पल वी हैव टू डू, राइट, यस। देखिए एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक सेट है A, इसमें 3 एलिमेंट हैं ABC, और B दूसरा सेट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। बताओ F और F इनवर्स बताना है आपको। तो आपने लिमिटेड सेट होते हैं तो उनको हम डायग्राम फॉर्म से बना लेते हैं, ये A ये B है ना, और इसमें एलिमेंट कितने हैं, इसमें एलिमेंट है ABC, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो A से B तक एक फंक्शन F जाने वाला है, कुछ भी हो सकता है। तो लेट से A गया 2 पे, C गया 1 पे, B गया 3 पे, दिस इज़ वन फंक्शन। तो F इनवर्स क्या होगा, F इनवर्स होगा B से A, F इनवर्स होगा B सेट क्या है 1 2 3, और A सेट क्या है ABC। अब ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या बोला मैंने, यहाँ पे A कहाँ जा रहा है 2 पे, तो F में किस टाइप का एलिमेंट है, A, 2 टाइप का। तो F इनवर्स में कैसा एलिमेंट होगा 2, A टाइप का। तो 2 जो है वो A पर ही जाएगा, तभी इनवर्स डिफाइंड है, अदरवाइज नहीं।
सिमिलरली बी जो है वो 3 पे जा रहा है, तो b,3 टाइप का एलिमेंट इसमें है, तो इसमें कैसा एलिमेंट होगा 3,b टाइप का, तो 3 किस पे मैप करेगा b पर। एंड सेम c,1 यहाँ कैसा होगा 1,c, तो 1 विल गो टू c। दिस इज योर f इनवर्स। ऑल्सो डोमेन ऑफ f, अगर आप देखोगे f की जो डोमेन है ये ABC, वो क्या होती है, रेंज होती है किसकी, f इनवर्स की, डेट इज a। दोनों में ये a, इधर इसकी डोमेन और इसकी रेंज। या मैं ये बोलूँ रेंज ऑफ f का रेंज वो डोमेन ऑफ f इनवर्स के बराबर, डेट इज b के बराबर होती है। ये चीज़ें इसलिए सीधी सी चीज़ें हैं, बट लिखवा इसलिए रही हूँ क्योंकि ऑप्शन में कई दफ़ा ऐसे पूछ लेंगे वो आपसे कि क्या ये बातें सच हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि येस डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ f इनवर्स। क्लियर है ये चीज, इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज ऑल्सो इस चीज का ध्यान रखेंगे, इन्वर्टेबल फंक्शन जो है उसी का होता है जो बाइजेक्टिव होता है, और जो नया फंक्शन बन के आता है वो भी बाइजेक्टिव होता है। तो ये लिखना है इन्वर्टेबल फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ये छोटी छोटी कंसेप्ट हैं जो पता होनी चाहिए। इन्वर्टेबल फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, इस चीज़ को बार बार लिखिए, जितनी बार लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इन्वर्टेबल फंक्शन कैसा होता है, बाइजेक्टिव होता है, 1 1 एंड ऑन टू होता है। जैसे कि अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स निकल के आया है, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y होगा। ठीक है, क्या लिखोगे बाय, और ऑल्सो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, सिर्फ जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं वही इन्वर्टेबल होते हैं, हर फंक्शन का इन्वर्स नहीं होता। इस चीज़ को भी नोट करेंगे, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन आर इन्वर्टेबल, या कहें ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन हैव इन्वर्सेस, है ना। इसको इस तरीके से भी लिख सकती थी मैं कि ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन हैव इन्वर्सेस, कि उनके इन्वर्स होंगे। इस चीज़ को सेम ऐसे भी लिख सकते थे। लिखने के तरीके हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? अब इन्वर्स निकालते कैसे हैं किसी भी एक फंक्शन का? आप ये पूछो कि हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी भी एक फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे कैसे, ये सब चीज़ें लिखनी है आपको। तो इसके स्टेप है, स्टेप 1 राइट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में। स्टेप 2 x को g ऑफ y की फॉर्म में लिख लो, इसी से डिड्यूस कर को x की वैल्यूज लिख लो g ऑफ y। एंड देन स्टेप 3 रिप्लेस, मान लो ये 1 था, ये 2 है, रिप्लेस x एंड y इन 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ टू हैव एफ इनवर्स ऑफ x निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे g ऑफ y आ रहा है ना, तो बस इस y की जगह x लिख देना या y लिख देना, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रिप्लेस x एंड y इन टू हैव एफ इनवर्स ऑफ x। इंटरचेंज कर देना x एंड y, रिप्लेस की बजाय इंटरचेंज लिख लो इसको, इंटरचेंज x एंड y। इंटरचेंज कर देना। ठीक है, अगर मुश्किल लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक क्वेश्चन की मदद से अभी सॉल्व करेंगे। ये देखो, आपके पास y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एक फंक्शन दे रखा है।
जबकि y ना देके वो आपको y की फॉर्म में ना देके पता है वो क्या देता है आपको fx देता है। ये चीज़ों को ना कंफ्यूज नहीं होना है। fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ऑफकोर्स x का ही फंक्शन है, x का ही फंक्शन है। पूछते हैं फाइंड f इनवर्स ऑफ x, यानी वो x में ही पूछ रहा है, इसलिए आपको आंसर x में चाहिए, फाइनल आंसर। अब ये देखो सब स्टेप 1 क्या था हमारा, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखना है, यानी y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखना है 2x प्लस 3 लिख लिया। स्टेप 2 क्या था, x इज इक्वल्स टू जी ऑफ y की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से रिड्यूस करो, x कितना आ गया y माइनस 3/2, ये हो गया g ऑफ y की फॉर्म में लिख लिया। स्टेप 3 क्या था, इंटरचेंज है ना x एंड y को, तो इंटरचेंज कर दो, g की जगह ये क्या आ गया f इनवर्स ऑफ x, यही तो निकालना है f इनवर्स ऑफ x, कितना आएगा f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये देखो y की जगह x पुट करना है x माइनस 3/2, दिस इज योर इनवर्स। y माइनस 3/2 था, ये y वेरिएबल है, वेरिएबल को आप x से y से z से p से q से किसी से भी डिनोट करो, कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। अगर वो आपसे f इनवर्स ऑफ y पूछ रहा होता, यहाँ y था अंदर तो यहाँ y रह जाएगा y माइनस 3/2, है ना, वो तो इसने x पूछा था इसलिए हमने x कर दिया। अगर वो आपसे पूछ लेता f इनवर्स ऑफ z बताओ, तो इस y की जगह ये g ऑफ y जो है यही तो इनवर्स है, g फंक्शन तो इनवर्स है। z पूछ लेते तो यहाँ z लिख देते, z माइनस 3/2, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनवर्स फंक्शन ऐसे निकलता है। आर वी क्लियर ओवर एयर? गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। विल टेक अनदर क्वेश्चन। लेट अस टेक, आपके पास fx है 3x माइनस 5, फाइंड इनवर्स f इनवर्स x निकालना है, तो कैसे निकालोगे? पहला स्टेप y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5। अच्छा, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, बोर्ड का पेपर थोड़ा है, थ्योरेटिकल थोड़ा है, ऑप्शनल है, तो कम से कम स्टेप्स में करेंगे। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू कितनी हो गई y प्लस 5/3, तो इन्वर्स कितना हो गया, y की जगह x पुट कर दो, x प्लस 5/3, ये आपका इन्वर्स आ गया। क्लियर है? सिंपल था। थोड़े से हाइयर लेवल क्वेश्चन ले लूँ अब, ये देखो कर लेना, तुम कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f एक फंक्शन है और वो है r से डिफाइन कर रखा है, अभी तक सारे फंक्शन r टू r थे, अब ये फंक्शन आपको डिफाइन है r से 0,1 and fx is defined by 2 की पावर x by 1 plus 2 की पावर x। फाइंड इनवर्स, इनवर्स निकालना है। बताइए भाई कैसे निकालोगे इसका इनवर्स? सेम जैसे अभी तक निकाल रहे, डरेंगे थोड़ी ना, थोड़ा सा चेंज हो जाए, डरना नहीं है, पैटर्न को फॉलो करना आना चाहिए, जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करो। पहला कार्य ये है y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x बाई 1 प्लस 2 की पावर x। अब x को इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया y प्लस वाई 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x। 2 की पावर x कितना हो गया, इधर आया अगर ये y माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस वाई, या फिर 2 की पावर x इज इक्वल्स टू वाई बाई 1 माइनस वाई। ये माइनस मैंने नीचे एडजस्ट कर दिया। यहाँ तक सबको समझ आया? अब क्या निकालना है, x निकालना है। देखो सिंपल सी चीज़ है भाई, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पास e की पावर x इक्वल्स टू वाई गिवन होता है तो आप क्या करते हो, लॉग लगा देते हो। क्या बेस होना चाहिए, e ही बेस होना चाहिए, लॉग ऑफ e बेस, लॉग ऑफ e का बेस y, तो log e से क्या बन जाता है, ये वैल्यू x आगे आ जाती है, log e बन जाता है log e y, log e बेस और e ही नंबर, ये वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया x की वैल्यू log y। ये होती है कि नहीं होती? तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू वाई बाई 1 माइनस वाई। हमें x निकालना है तो दोनों साइड मैंने log ले लिया, किस बेस का, 2 बेस का लेंगे, तो log 2 ऑफ 2x इक्वल्स टू log 2 ऑफ, इधर वैल्यू कितनी है y बाई 1 माइनस वाई। 2 ये 1, x ऊपर आ गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई
log 2 ऑफ y। ये फंक्शन बना है y का। इन्वर्स, रिमेंबर इन्वर्स जब लिखते हैं तो अगर f इन्वर्स x लिखेंगे तो y की जगह x लगा देंगे, log 2 ऑफ x बाई 1 माइनस एक्स। ये आपका इन्वर्स फंक्शन आ गया। वो तुम्हें चेक कर लेना है कि फंक्शन गिवन ऑप्शंस में y में दे रखा है, x में दे रखा है, z में दे रखा है, किसी भी वेरिएबल में दे रखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है, कर देना है। क्लियर है? इसके बाद ये देखो, अनदर क्वेश्चन है। f जो है वो रियल से रियल पॉजिटिव पर जा रहा है, r टू r पॉजिटिव, डिफाइंड बाय fx जो है वो 10 की पावर x प्लस 1 है। बताओ कैसे करोगे? ये तो तुम खुद कर सकते हो। लिखूं क्या मैं? ये देखो, y इज इक्वल्स टू 10 की पावर x प्लस 1, यहाँ बेस 10 है तो log 10 y इज इक्वल्स टू log 10 ऑफ 10 x प्लस 1। तो ये हो गया log 10 y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, log 10 से 10, ये वैल्यू 1 हो गई। x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी हो गई? log ऑफ 10y माइनस 1। तो यानी f इनवर्स ऑफ x पूछा जाता तो y की जगह क्या पुट करेंगे? x। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ गई। क्या हम क्लियर हैं यहाँ पे? किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। इन दिस केस वी हैव 1 कॉमा इन्फिनिटी। देखेंगे इंटरवल, डोमेन क्या है? 1 कॉमा इन्फिनिटी से 2 कॉमा इन्फिनिटी, ये कोडोमेन है। f ऑफ x कितना गिवन है? x प्लस 1 बाई एक्स। 1/1 फंक्शन है कि नहीं है? अच्छा, कई बारी ये भी हो सकता है कि इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। इन्वर्स किस में एग्जिस्ट नहीं करता? इन्वर्स किस में एग्जिस्ट नहीं करता? भाई जहाँ पे 1/1 ना हो, फंक्शन बाइजेक्टिव ना हो। तो जब भी ऑप्शन में, अगर पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर उन्होंने इन्वर्स पूछ लिया, अगर चारों ऑप्शन में कहीं भी दे रखा है आपको, कहीं भी अगर आपको ये दे रखा है कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो पहले आप यही चेक करोगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी 1/1 है कि नहीं। लेकिन अगर ABCD चारों ऑप्शन में कोई ना कोई f इन्वर्स दे रखा है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ, तब तक ये क्वेश्चन भी करो। ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है? अगर ये क्वेश्चन है और लिख दिया जाए f ऑफ x कुछ भी गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, और पूछा जाए फाइंड f इनवर्स x। अगर आपके पास ABCD चार ऑप्शन में f इनवर्स x समथिंग 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 एंड समथिंग गिवन है, तो आप क्या करोगे? इन दिस केस फाइंड f इनवर्स x स्टेट। लेकिन आपके पास क्वेश्चन सिमिलरली दे दिया, फाइंड fx इक्वल्स टू y। फाइंड क्या है? गिवन है ये, गिवन fx इक्वल्स टू y, फाइंड f इनवर्स x, और चार ऑप्शन दे दिए ABCD, और किसी में f इनवर्स x है, बीच में लिख दिया डज नॉट एग्जिस्ट, फिर f इनवर्स x है, फिर f इनवर्स x है, कुछ कुछ वैल्यूज गिवन है। तो इस केस में फर्स्ट चेक fx इज बाइजेक्टिव और नॉट। इस केस में पहले ये चेक करना है फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगर बाइजेक्टिव नहीं हुआ, बाइजेक्टिव यानी 1/1 अगर 1/1 नहीं हुआ तो इन्वर्स होगा ही नहीं। इन्वर्स नहीं होगा तो उस केस में ये ऑप्शन हो जाता है डज नॉट एग्जिस्ट वाला। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो पहले चार ऑप्शन एक बारी नज़र मार लो, टाइम बच जाएगा। ठीक है,
अब इस केस में अगर बाइजेक्टिव 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया दोनों, तो फिर आप बाकी 3 ऑप्शंस में से देखोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर है? अब पिछले वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये बताओ, इसका इन्वर्स निकालना है आपको। तो आपके पास y की वैल्यू है x प्लस 1/x। देखो कैसे निकालोगे, उधर वैल्यू गई तो y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले एलसीएम लिया, ये बनी ना, तभी उधर भेजा। ये वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x, क्वाड्रेटिक इन x। तो रूट कैसे निकलेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी डेट इज y प्लस माइनस बी स्क्वायर डेट इज वाई स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये वैल्यूज़ हैं। लेकिन डोमेन और कोडोमेन की वैल्यू देखो, डोमेन x की वैल्यू कहाँ से, 1 से इन्फिनिटी, यहाँ से भी कितना जा रहा है, 2 से इन्फिनिटी। तो ये इसमें प्लस माइनस वाली ना होके सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/2। तो इनवर्स ऑफ x कितना हो गया, f इनवर्स ऑफ x कितना हो गया, y की जगह x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। ये इसका इन्वर्स है। सोचो, आपको पास ये fx गिवन होगा और चारों ऑप्शन में से कहीं एक ही होगा, देख के तो आप सोच भी नहीं सकते ये इन्वर्स था, बट ये इन्वर्स है। क्लियर है? जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि इन्वर्स के अंदर एक और नोट है, एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स जो होता है, अगर कंपोजिशन कर दिया फंक्शन और उसके इन्वर्स का तो एक्स ही रहेगा। चाहे पहले इन्वर्स लगा दिया फिर एफ लगा दिया, या पहले एफ लगा दिया, ये हमेशा क्या रहेगा, एक्स रहेगा। जैसे हम मैट्रिसेस में पढ़ते हैं ना, जैसे हम मैट्रिसेस में पढ़ते हैं, ए इन्वर्स मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, या फिर ए इन्वर्स ए। तो ये एनालॉजी है, एनालॉजी है वहाँ से, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज एक्स ओनली। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, किसी को डाउट नहीं है? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। सो राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रॉपर्टीज से भी कई बार स्टेट अवे क्वेश्चन आ जाएगा। 4 प्रॉपर्टी दे रखी है, इनमें से पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी। 4 ऑप्शन होंगे ABCD, तो आपको बताना है कि कौन सी नहीं है, तो पता होनी चाहिए। नंबर 1 इज इनवर्स इज यूनिक। इनवर्स इज यूनिक। नंबर 1 क्या है, इनवर्स जो है वो आपका यूनिक है। नंबर 2 इज इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। मतलब सबसे पहले तो हमेशा बाइजेक्शन का ही, एक तो एक फंक्शन का एक ही इन्वर्स होता है, जैसे हम मैट्रिसेस में पढ़ेंगे एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन का मतलब क्या है कि अगर 1 1 ऑन टू है फंक्शन कैसा है, 1 1 ऑन टू है, तो इट इज़ ऑल्सो, उसका इन्वर्स भी कैसा होगा, 1 1 ऑन टू होगा। और वैसे भी 1 1 ऑन टू उन्हीं फंक्शन का इन्वर्स उन्हीं फंक्शन का होता है जो 1 1 ऑन टू होता है। ये क्लियर है? तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एफ अगर आपका ए से बी है, जी आपका बी से ए है, ये 2 फंक्शन हो गए, इन्वर्स हो गए। जी यहाँ पे क्या है, एफ इन्वर्स के ही बराबर है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो एफ ओ जी जो होगा, एफ ओ जी इट इज़ काइंड ऑफ एफ ओ एफ इन्वर्स ओनली। समझ में आ रहा है? अभी बताया था मैंने, एक्स के बराबर होता है, यानी आइडेंटिटी के बराबर होता है। कौन सी की, बी डोमेन आएगी ये वाली, जी की डोमेन कितनी है, बी। सिमिलरली जी ऑफ एफ, या फिर ये क्या हो गया, एफ ओ इन्वर्स ऑफ एफ, ये क्या है, एफ की डोमेन डेट इज आई ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज, फोर्थ प्रॉपर्टी इज, एफ अगर आपका ए से बी है एंड जी एक फंक्शन है बी टू सी, आर बाइजेक्शन।
दोनों फंक्शन कैसे हैं, 1 1 on 2 है, बी से सी, ए टू बी एंड जी टू सी। तो इनका जो कंपोजिशन होगा एफ ओ जी नहीं होगा, इनका कंपोजिशन जी ऑफ एफ वाला जो होगा, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। इट इज़ लाइक जैसे हमने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जी ओ एफ, जब पहले का कोडोमेन, रिमेंबर उसमें कॉलम देखते थे तो कॉलम बाद में आते हैं, तो पहले का कोडोमेन एफ का कोडोमेन और जी का डोमेन अगर सेम है तो ये ए टू सी जी ऑफ एफ जो है वो एक क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो बाइजेक्शन। ठीक है। ऑल्सो जी ऑफ एफ का इन्वर्स अगर आप बताओ तो इसका इन्वर्स जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता था एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, मैट्रिक्स में करते हैं ना हम, ये सेम फंक्शंस में। क्लियर है। नेक्स्ट इज फिफ्थ है कि इन जनरल एफ ओ जी इज नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एफ, ये याद रखना है। लेकिन अगर कभी भी एफ ओ जी इक्वल्स टू जी ओ एफ गिवन हुआ, देन या तो एफ इनवर्स जी के बराबर है या फिर जी इनवर्स एफ के बराबर है, तभी ये दोनों बराबर हो रहे हैं, एफ ओ जी इक्वल्स टू जी ओ एफ। क्लियर है, ये चीज़ को ध्यान रखनी है। इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं होते, बट अगर गिवन है कि बराबर है तो या तो एफ का इन्वर्स जी है या जी का इन्वर्स एफ है, कुछ तो ऐसा हुआ होगा तभी ये बराबर है। ठीक है। इसके बाद जो है वो लास्ट लिख लो, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, डेट इज एफ एंड एफ इनवर्स आर मिरर इमेज। कैसे हैं, मिरर इमेज हैं इन लाइन y इक्वल्स टू एक्स पर। यानी अगर आपके पास ये एक ग्राफ दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इस पे एक लाइन लगाएंगे x इक्वल्स टू वाई वाली, ये लाइन है, तो जो इसका इन्वर्स होगा वो ये होता है। इसका इन्वर्स क्या होगा, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसका इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू रूट वाई, ये पॉजिटिव, ये वाला ग्राफ है। ये कौन सी लाइन के मिरर इमेज है, x इक्वल्स टू वाई वाली लाइन के, x इक्वल्स टू वाई वाली लाइन के मिरर इमेज है। क्लियर है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। फर्दर इसके क्वेश्चंस और पीरियोडिक फंक्शन ये मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, अभी टाइम जो है वो आपका समाप्त हो गया है। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीबडी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग। कोई भी डाउट है टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप की क्वायरी है तो। और हम ऑफलाइन बैच कुछ ही दिनों में जल्द ही शुरू कर रहे हैं शालीमार बाग में। ठीक है। सो बी देयर। थैंक यू एवरीबडी, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।